नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ आंगनवाड़ी कर्मियों की हुई बैठक। धनबाद, झारखंड। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ बुधवार को भारतीय मजदूर संघ ने झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी की बहनों को लेकर मंत्रालय में मीटिंग की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ की विज्ञप्ति के अनुसार जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें प्रमोशन की जो उम्र सीमा तय की गई है उससे समाप्त किया जाए और सहायिका को सेविका व सेविका को महिला पर्यवेक्षक में प्रमोट करने, गर्मी व सर्दी की छुट्टी स्कूल के अध्यापकों की तरह 1 मास का हो, आयुष्मान कार्ड योजना में आंगनवाड़ी के कर्मी के साथ उसके आश्रितों को भी कवर करने आदि पर सहमत बनी। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव अनीश मिश्रा, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बलिराम यादव, महामंत्री राजीव रंजन सिंह, उपाध्यक्ष रामचंद्र गोप, संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार उपस्थित रहे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रीमा देवी, प्रदेश सह महासंघ की महामंत्री पुष्पा कुमारी, कोषाध्यक्ष शालिनी, रानी, कुमुदनी, कुल्लू, ममता गुप्ता और गौरी देवी आदि उपस्थित रहे। दूसरी खबर है, बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब अंडे की जगह मिलेगा सत्तू। गड़बड़ी रोकने के लिए बनाया गया खास प्लान। समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत आईसीडीएस निदेशालय ने गर्मी को देखते हुए अच्छा निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अंडा दिया जाता है, लेकिन गर्मी में अंडे पर रोक लगा दी गई है। अब अंडे की जगह बच्चों को सत्तू देने का आदेश जारी किया गया है। विभाग की ओर से यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बर्ड फ्लू के चलते भी अंडा की जगह सत्तू वाला सकारात्मक निर्णय लिया गया है। निदेशालय ने सूबे के सभी आईसीडीएस के डीपीओ को पत्र भेजकर उक्त आशय की जानकारी दी है। बताया गया है कि बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को फिलहाल अंडा की जगह सत्तू देने की ज़रूरत है। समाज कल्याण विभाग ने गर्मी और बर्ड फ्लू को लेकर आने वाली सूचनाओं को देखते हुए निर्णय लिया है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। वहीं गर्मी में बच्चों के खान पान में नींबू, अचार और मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा देने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने हर दिन नाश्ते में बच्चों को केला, पपीता, मौसमी फल में संतरा, तरबूज, खीरा, ककड़ी की मात्रा बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं नींबू, हर तरह के ऐसे अचार जो बच्चों के पोषण में बेहतर हो, उसे खाने के दौरान देने को कहा है। सेविका सहायिका को पोषाहार देने से पहले क्या क्या दिया गया उसका एक वीडियो बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना है। उसके बाद पोषाहार लेते समय सेविका के साथ बच्चों का वीडियो बनाना होगा। जानकारों का कहना है कि विभाग ने गड़बड़ी रोकने के लिए वीडियो वाला उपाय अपनाया है। प्रति बच्चा पोषाहार का खर्च बढ़ा। योजना के तहत पूरक पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है। पोषाहार की गुणवत्ता सुधारने के लिए राशि 5 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन कर दी गई है। योजना का उद्देश्य इस श्रेणी में आने वाले बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के साथ मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास करना है। बता दें, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिचड़ी, दलिया, चावल, दाल, दूध और कई चीज़ें मिलती हैं। हर महीने 25 दिनों के लिए गर्म पका हुआ भोजन मिलता है। बुधवार और शुक्रवार को अंडे खाने वाले बच्चों को नाश्ते में उबला हुआ अंडा मिलता है। अन्य को चना और गुड़ दिया जाता है। तीसरी खबर है, फेस सत्यापन नहीं होने पर आंगनवाड़ी वर्करों को देना होगा जवाब। यह खबर झज्जर से है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले पात्रों को
भेज सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाना है। इसके लिए बार बार आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स यह काम नहीं कर रहे हैं। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र जारी कर संबंधित वर्करों से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि इस मामले में 6, 13 और 27 फरवरी को निर्देश दिए गए थे कि पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस सत्यापन EKYC का काम 20 फरवरी तक 100% किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कार्यालय की तरफ से बार बार आदेश जारी करने पर भी पोषण ट्रैकर पर फेस सत्यापन का काम पूरा नहीं करवाया गया है, जो सरकारी आदेशों की सरासर अवहेलना है। ऐसे में सभी को दोबारा निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अधीन सभी सुपरवाइजरों को तुरंत प्रभाव से निर्देश दे कि फेस सत्यापन का काम आंगनवाड़ी वर्करों से 100% करवाना सुनिश्चित करें। यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं करवाने का अपना स्पष्टीकरण जिला कार्यालय में 3 दिन में जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चौथी खबर है, आंगनवाड़ी में हो रही भर्तियों में भर्ती नियमों को ताक पर रखकर अपात्र को दिए जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। 6,000 रुपये की नौकरी के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना प्रदेश में बेरोजगारी की दुर्दशा बयां कर रहा है। यह हाल तब है जब इस मानदेय आधारित नौकरी में वर्करों को एक छोटी सी गलती पर कब निलंबित कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बरेली जिले में आंगनवाड़ी के 311 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2024 थी। इन पदों के लिए पूरे जिले में 15,000 आवेदन आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भी आवेदक महिलाओं द्वारा गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन महिलाओं का चयन नहीं हुआ है उनमें नाराज़गी है। उन नाराज महिलाओं ने विकास भवन पहुंचकर चयन प्रक्रिया में लिस्ट के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। जिले में आंगनवाड़ी के 301 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदनों के बाद विकास भवन में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट लगाई गई थी। मेरिट लिस्ट लगने के सूचना मिलने के बाद आवेदक महिलाएं बड़ी संख्या में गांव से अपने परिजनों के साथ विकास भवन पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए CDO ऑफिस में शिकायती पत्र भी दिया। लिस्ट में नाम न आने पर महिलाओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि शासन से जारी नियमावली को नज़रअंदाज करते हुए अमीर परिवार की महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी भर्ती में BPL महिलाओं को वरीयता दिया जाना था। आंवला क्षेत्र में मोलिया गांव की आवेदक माधुरी देवी का कहना है कि उसका मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर नंबर है और तलाकशुदा होने के बाद भी चयन नहीं किया गया है, जबकि अन्य महिला का अमीर परिवार की होने के बाद BPL श्रेणी में चयन किया गया है, जबकि उसके पास BPL कार्ड नहीं है। अन्य महिलाओं में बल्लिया की ज्योति, देवचरा की सविता, भूता की आरती और मटका पर की राजकुमारी ने भी आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग की है। आंगनवाड़ी भर्ती में पैसे लेकर चयन करने के मामले प्रदेश भर से आ रहे हैं। 5वीं खबर है, उरई जिले में और सोनभद्र जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण शुरू हो गया है। उरई जिले में बाल विकास विभाग द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 281 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें से 281 रिक्त पदों के सापेक्ष 251 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन कर लिया गया है।
इन कार्यकर्ताओं की लिस्ट डीएम, सीडीओ और डीपीओ कार्यालय और सभी परियोजना कार्यालय पर चस्पा कर दी गई है। इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए शासन द्वारा जारी नियमावली के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है और 18 से 35 वर्ष आयु की महिलाएं जो उस ग्राम सभा या वार्ड की निवासी हों से आवेदन मांगे गए थे। चयन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के से आवेदन मांगे गए थे। चयन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की 251 आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। साथ ही नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा चुका है। अब बाकी बचे पदों पर भी कार्यकर्तियों की नियुक्ति पूर्ण की जाएगी। सोनभद्र जिले में चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले जिले के घोरावल और बम्हनी ब्लॉक में नई चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिले के घोरावल ब्लॉक में 92 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से 92 पदों पर चयन कर लिया गया है। डीपीओ द्वारा नई चयन की गई 88 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है, जबकि बाकी 4 आंगनवाड़ी को भी जल्द नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जिले के बम्हनी ब्लॉक में 37 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति के बाद सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब जिले के मेयरपुर और चौपन ब्लॉक की नई चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जल्द नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।